तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। सुख और शांति के सागर, सदा स्नेह और शक्तियों की वर्षा करने वाले शिव परमात्मा की श्रेष्ठ संतान ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को ईश्वरीय याद प्यार, नमस्कार और ओम शांति। आप सभी जानते हैं कि संगम युग काल चक्र का वह समय है जबकि स्वयं निराकार शिव परमात्मा अपना धाम छोड़कर इस पतित धरती पर ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। पावन बनने की इस यात्रा में ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी लौकिक जिम्मेदारी संभालते हुए इस ज्ञान मार्ग पर चलना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय पर हम ब्राह्मण ईश्वरीय परिवार के अन्य सदस्यों के अनुभवों का लाभ लेकर फिर से दृढ़तापूर्वक चलने लगते हैं। 4 अक्टूबर 2021 की साकार वाणी से प्रेरणा लेकर हम सभी ने इस कार्यक्रम को आरंभ किया था, जिसमें बाबा ने 1-2 के याद के अनुभवों को सुनने सुनाने की श्रीमत दी थी। मेरा बाबा मेरा अनुभव कि इस अनोखी श्रृंखला के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के याद के अनुभवों की लेन देन कर रहे हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य सभी के पुरुषार्थी जीवन को सरल और सहज बनाना है। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि अनुभवों के यह मोती आपकी रूहानी यात्रा को दृढ़ता, उमंग, उत्साह और शक्ति से भर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का मेरा बाबा मेरा अनुभव के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को याद और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अनुभवों की लेन देन करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है समाने की शक्ति से भरपूर, सहनशीलता के श्रृंगार से सुशोभित, सभी को सम्मान साथ लेकर चलने वाली आदरणीय सुदेश दीदी जी को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सुदेश दीदी 13 वर्ष की बाल अवस्था में ज्ञान में आ गए थे और पिछले 26 वर्षों से ईश्वरीय सेवाओं में अपने जीवन को समर्पण किया हुआ है। वर्तमान समय आप रजौरी गार्डन संबंधित परमपुरी मानस कुंज स्थित सेवा केंद्र का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। दीदी जी, आपका मेरा बाबा मेरा अनुभव कार्यक्रम में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। थैंक यू दीदी। हमने अभी आपके परिचय में भी सुना कि आप अपने संगठन को, जो ब्राह्मण संगठन है, उसको आप बहुत ही सुचारू रूप से, शक्तिशाली रूप से संगठन को चलाती हैं। तो आप हम सबके सामने आज आप बताएंगी कि इसका राज क्या है कि आप संगठन को इतना मजबूत कैसे बनाती हैं। संगठन को चलाना या जो भी सेवाएं हैं संगठन से हम लेते हैं, तो करण करावनहार तो बाबा ही है। लेकिन जैसे कि सवाल उठता है कि संगठन, तो संगठन में क्या होता है कि जब हम संगठन की निशानी दिखाते हैं जी, तो हम ऐसे पकड़ के चलते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं। जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दोस्ती करते हैं, तो राइट, आपका भी राइट हैंड होगा, मेरा भी राइट जी, है ना। तो आप भी राइट हो, मैं भी राइट हूँ, तो हम कंफर्टेबल दोस्ती होती है जी। लेकिन जब हम संगठन में होते हैं तो एक तरफ लेफ्ट हैंड है हमारा, एक तरफ राइट है। तो किसी का राइट है, मेरा लेफ्ट है, मेरा राइट है तो उनका लेफ्ट हैंड है। तो संगठन में सब तरह के भाई बहने होते हैं। जब हम दोस्ती में हैं तो हम दोनों एक जैसे हैं, तो हमारी दोस्ती हुई है जी। लेकिन संगठन में हम अलग अलग हैं। कहीं मैं कमज़ोर हूँ, कहीं मैं मजबूत हूँ, कहीं मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, कहीं मैं राइट भी हो सकती हूँ। तो संगठन में सब तरह के भाई बहने विशेषताओं वाले भी हैं, कमजोरी वाले भी हैं। तो हमें ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कहीं हम कमज़ोर हैं तो हम ये ना सोचें ये स्टूडेंट है, ये हमसे जूनियर है,
ये हमसे छोटे हैं तो हम इनसे मदद कैसे ले सकते हैं, मैं इनकी बात कैसे मान सकती हूँ, मैं इनसे कैसे पूछ सकती हूँ, या इनके कहने में मैं कैसे चल सकती हूँ, इनकी गाइडेंस कैसे ले सकती हूँ। ये हमारे में ईगो ना आई। मैं एक टीचर हूँ और स्टूडेंट को चलाना मेरा काम है, स्टूडेंट मुझे कैसे चलाएं। अगर वहाँ उधर से मुझे कुछ राइट मिल रहा है जी, कुछ मजबूती, कुछ अच्छी राय मिल रही है, तो मुझे वो बेझिझक माननी चाहिए जी, और अगर कोई कमज़ोर है, इधर मैं राइट हूँ, मजबूत हूँ, तो मुझे उन कमज़ोर भाई बहनों को, या कोई संस्कार के वशीभूत है या मेरा सहयोग चाहिए जी, तो उसमें मैं उनको सहयोग दूँ, जितना भी हो सकता है मैं उनको सहयोग दूँ। एक ये बात आपको संगठन में मिला के चलनी होगी, जी, तभी हमारा संगठन मजबूत होता है। एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ राइट। दूसरी बात, हमें संगठन में ये चीज़ रखनी है कि जो कर्म मैं करूँगी मुझे देखकर सब करेंगे, जी, क्योंकि संगठन में सब हमारा चेहरा देखते हैं, है ना। तो चित्त और चेहरा, मैं हमेशा इस बात पे ध्यान रखती हूँ कि जब मैं सबके बीच में उनसे सेवाएं लेनी है संगठन में, तो चित्त और चेहरा, उनकी कोई भी बात मेरे चित्त पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरा भाव बदलेगा, मेरा वाइब्रेशन उन पे असर करेगा। जी, दूसरा, कुछ भी होता है, ऊंच नीच बातें भी होती हैं, भाई बहनों की कमजोरियां भी होती हैं, तो वो मेरे चेहरे पे ना आ जाए। कोई परिस्थितियां भी ऐसी आ जाती हैं, बातें भी होती हैं। संगठन मतलब ही हम क्षेत्र में हैं, जी, है ना, हम एक मैदान में हैं, फील्ड में आ गए हैं, 10 लोगों के बीच में हैं हम, तो बहुत तरह की बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो उसमें मेरा चेहरा ना बदले, क्योंकि ये सब भाई बहनें मेरा चेहरा देख के चल रही हैं। जी, अब समझो कोई परिस्थिति आई और मैं उसमें घबरा गई, अपसेट हो जाती हूँ, मेरी वाचा चेंज हो जाती है, मेरी थिंकिंग चेंज हो जाती है, मेरे हाव भाव चेंज हो जाते हैं, मैं घबरा जाती हूँ, टेंशन में आ जाती हूँ, या ये समझो हाइपर हो जाती हूँ, या मुझे आंसू आ जाते हैं, मतलब कुछ भी उस परिस्थिति का अगर मेरे चेहरे पे आता है, स्थिति पे आता है, तो समझो सारा संगठन आपका वैसा ही बन जाएगा। जी, इसलिए इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कुछ भी बातें होती है ना, तो एक तो मुझे अपना माइंड को साफ रखना है, क्लीन रखना है, चित्त को साफ रखना है भाई बहने, क्योंकि सबका अपना अपना पार्ट है। जी, हर आत्मा यहाँ सीखने के लिए आई हैं, तो यहाँ सबके संस्कार भी निकलने हैं और उनसे हमें सेवाएं लेनी है। वो कुछ उम्मीद से हमारे पास आई हैं, और मेरा चेहरा उनके हाव भाव से नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो मेरा चेहरा बदलते ही इनकी सबकी स्थिति खराब हो जाएगी। दीदी, ज्ञान की कौन सी विधि आप अपनाते हैं संगठन के लिए? ज्ञान की विधि, जैसे कि बाबा ने कहा कि आपको देखकर ये सारे चल रहे हैं और हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक के संस्कार अपने हैं, पद अनुसार उनके संस्कार आएंगे, पद अनुसार उनका पुरुषार्थ होगा। जी, तो हमें हर एक को चलाना है, उनकी विशेषताओं को यूज करना है। दुनिया में एक कहावत होती है कि कभी गाड़ी नाव में, कभी नाव गाड़ी में, है ना, कि कहाँ भी हमें उनका सहयोग लेना होगा जी, और कहीं उनके सहयोग से हमें चलना होगा, कहीं हमें उनको अपना सहयोग देना होगा। तो हम एक ही बात पे नहीं चल सकते हैं, जी, है ना, हमें हर एक को साथ लेके चलना है, तो हर एक को रिगार्ड देना होगा, जी, है ना। रिगार्ड दे के हम जब चलते हैं तो उनसे हमें भी रिगार्ड मिलता है और पूरा सहयोग मिलता है, और हमारी भावनाएं, चाहे वो कैसे भी सेवाधारी हैं, कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, संगठन में सब तरह के होते हैं। क्योंकि बाबा ने एक बात बताई है, ज्ञान की एक पॉइंट होती है कि ये एक बिल्डिंग है हमारी, और उस बिल्डिंग में एक एक ईंट का भी महत्व होता है। तो अगर हम एक पूरी मजबूत, हमने एक खूबसूरत बिल्डिंग बना दी, बहुत मजबूत है, लेकिन उसमें से अगर एक ईंट भी हमने निकाल दिया जी, तो वो पूरी बिल्डिंग की हमारी शोभा खराब हो जाती है और पूरी बिल्डिंग कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसी तरह हर आत्मा का यहाँ अपना अपना पार्ट है। जी, तो इस तरीके से आप अपने संगठन को मजबूत रखती हैं। थैंक यू दीदी। दीदी, आप योगा अभ्यास के समय विशेष आपकी रुचि कौन सी है? आप योग करते हैं तो योग में आप किस तरीके से योग करते हैं? क्योंकि हर एक भाई बहन अपने अपने तरीके से बाबा को याद करते हैं, तो आप बताएंगे।
योग में जो मैं करती हूँ अभ्यास, वो विशेष परम धाम का। परम धाम में जैसे बाबा में एक धीरे धीरे समान बन के समा जाना, जी जो बिंदु शिव बाबा का असली रूप या यथार्थ रूप है, तो उसमें शिव बाबा में जैसे समा जाना, बिंदु से बिंदु को टच करना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये अभ्यास में ज़्यादा करती हूँ। जी तो योग का मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा जी शौक है, ये समझिए आप। और दूसरा बाबा को आह्वान करना, जी कि बाबा को हम आह्वान करके अपने पास बुलाएं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाबा को बुला के और फिर उनके साथ का अनुभव करना। तो बाप दादा को बुलाते हैं या ज्योति बिंदु शिव बाबा को बुलाते ज्योति बिंदु बाप दादा को जब दूसरों को कमेंट्री करा रहे होते, सिखा रहे होते हैं जी। लेकिन मेरा जो रहा बाबा से जैसे पर्सनल, जी जैसे हम किसी से भी बात करेंगे, मिलेंगे, तो क्या वो होता है, बस हम बात करें और कोई बीच में ना आए। जी ये मेरा थोड़ा रहता है कि बस और कोई भी नहीं, और परम आपके धाम और में आपके मैं बाबा के और बीच सिर्फ में शिव कोई बाबा, तीसरा ना आए। तीसरा भी नहीं। जी जी तो बाकी जब औरों को समझाना होता है तो तब फरिश्ता है या बाप दादा हैं, और बाप दादा को भी अगर मैं करती हूँ तो सिर्फ बाबा की आंखें, जी बस वो ही सीन जो होता है, उसी से मुझे पावर महसूस होती है और उसी पावर से ही मैं फिर आगे चलती हूँ। दीदी, मुझे एक बात याद आ रही है। ऐसे ही हम पहले आपसे बात किए थे, तो शायद आपको याद ना हो। आपने कहा था कि कभी भी कुछ भी परिस्थिति आती है, आप बाबा के सामने बैठ के बाबा की आंखों में देखो, और बाबा से जो आपको वो प्यार मिलेगा वो संसार में किसी से नहीं मिल सकता है, वो अनुभव। तो आज आपने ये भी बताया कि कैसे आप आंखों के द्वारा बाबा से है ना शक्ति लेते हो और उस प्यार का अनुभव क्योंकि जब करते मैं हो। बाबा की आंखों को देख के बाबा को याद करती हूँ, और क्योंकि पहले से मुझे शौक है, तो मैं कई कई घंटे तक भी जैसे बाबा को उसी पोज में याद कर ली, क्योंकि एकाग्रता का अभ्यास मेरा बहुत अच्छा रहा है। बाबा का ही गॉड गिफ्ट समझो कि एकाग्रता है, जितनी देर आप मुझे बिठाना चाहो मैं बैठ सकती हूँ। तो उस चीज़ के लिए जब मैं योग करती थी, तो जो मेरी लौकिक माँ थी, तो वो रूम में नहीं आती थी। जी मैं योग कर रही होती थी तो वो रूम में नहीं आती थी, तो वो कहते थे कि इसकी आंखों से ना ज्वाला निकलती है। मुझे ऐसा अनुभव होता है, उनको आपसे उनको ऐसा लगता था कि इसकी आंखों से ज्वाला निकलती है, तो मुझे डर लगता है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तो और दूसरा भाई बहनों को भी फिर अनुभूति होती है, जी जी क्योंकि वही चीज़ उनको आगे फ्लो हो रही होती है। जी, बहुत अच्छा दीदी, आप कैसे बाबा से शक्ति लेते हो, बहुत ही अच्छा लगा दीदी। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में योग का अभ्यास बताया। दीदी, अभी हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे। उस गेम में है कि हम आपसे कुछ पूछेंगे, आपको क्विकली जवाब देना है। उसमें बिल्कुल जो नेचुरल नेचर होता है कि जैसे हम किसी से पूछते हैं तो फ़ौरन ही वो जवाब देते हैं, ऐसे हैं। सूक्ष्म वतन परम धाम। परम धाम। दादी गुलजार दादी जानकी। गुलजार दादी। सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य। सेवा धारणा। सेवा। कुमार कुमारी। कुमारी। दीदी, आपने बहुत ही क्विकली और अच्छा जवाब दिया, लेकिन आप परम धाम ही क्यों कहा? क्या विशेष परम धाम? क्योंकि परम धाम में जब हम बाबा के पास जाते हैं तो वहाँ जाके वहाँ का जो वाइब्रेशन है, तो उसमें जाके यहाँ की सब बातें भूल जाते। और मेरा शुरू से योग अभ्यास जो रहा वो परम धाम में ही ज़्यादा है, इसलिए मुझे परम धाम और वहाँ का जो वाइब्रेशन मैं कैच करती हूँ, और फिर यहाँ लाके मैं फिर और आत्माओं को भी अनुभव करा सकती हूँ। तो वो वातावरण में भी महसूस होता है। हमारे यहाँ जैसे भाई बहनें आते हैं क्लास में जी, तो उनको ये अनुभव होता है कि यहाँ हम आते हैं, और ज़्यादातर भाई बहनें बताते हैं कि हम आते हैं तो एकदम ऐसा लगता है जैसे साइलेंस हो गया जी, हम सब कुछ भूल गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो परम धाम का हम जो अभ्यास करते हैं वो यहाँ इनको महसूस होता है। और वही दादी आपने क्यों चुना? वो दादी क्योंकि उसमें मुझे बाबा की अनुभूति होती है, सभी को होती जी, है। गुलजार दादी जी। और दूसरा ये कि एक बार हम मधुबन गए थे शांतिवन में, तो दादी से मिलने गए,
तब छोटे थे। तो उनसे मिलने के लिए जैसे गए तो उन्होंने जगह नहीं थी बैठने की, सब भाई बहन बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे थे जी। तो दादी ने कहा, मैं खड़ी रह गई, दादी ने कहा बहन जी यहाँ बैठ जाएंगे, ऐसे सड़क खिसके वो और इतनी सी जगह उन्होंने सोफे पे बनाया और कहा बहन जी यहाँ बैठ जाएंगे। जी। उनका जो वो था ना अपनापन, ममता, वो मुझे इतना लगा कि इतना प्यार है इनके अंदर, और मैं एक इतनी छोटी हूँ उनके सामने और वो मुझे बहन जी कह रही हैं, इतना रिगार्ड दे रही हैं। तो ये चीज़ भी मुझे लगी। और बाबा की वजह से तो उनमें जब भी देखो बाबा ही नजर, बाबा ही दिखाई देते हैं। और सेवा इसलिए क्योंकि सेवा में क्या होता है ना कि जैसे शुरू में ही हम लोगों को बिजी रहने की आदत है, कुछ ना कुछ करने, क्योंकि सेवा में योग भी समा जाता है। जी। और जब हम सेवा में होते हैं ना तो अपने आप ही धारणाएं भी बन जाती हैं। जी। क्योंकि हम स्टेज पे हैं तो जब कैमरे के सामने आते हैं तो अपना अलर्ट हो जाते हैं। जी। तो इसी तरह जब हम सेवा में हैं तो समझो हम सबके बीच में हैं। जी। तो फिर बोलने का, सोचने का, हर बात पे टेंशन अपने आप आता ही है। तो धारणा तो उसमें समाई हुई है। और सेवा, जब भगवान ऊपर से आके सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप को भगवान ना कह के सेवाधारी कह रही हैं, तो वो सेवाधारी शब्द अगर मुझे मिलता है तो कितनी खुशी की बात है। जो भगवान ने टाइटल चुना तो वही टाइटल मुझे अच्छा लगता है, वो भी सेवाधारी, मैं भी सेवाधारी। और कुमारियाँ इसलिए कि शुरू में ही क्या था कि जो मेरे भाई साहब जिन्होंने मुझे ज्ञान में चलाया, मदद किया, तो उन्होंने एक बात कही थी कि तुम कुमारी हो तो सदा कुमारी रह सकते हो, कोई भी कुमारी है सदा कुमारी रह सकते हैं, है ना। और कुमारी को जो है भगवान ने सम्मान दिया, सिलेक्ट किया है। दुनिया में कुमारों को तो सभी पसंद करते हैं, है ना, बेटा होता है तो सब खुशियाँ मनाते हैं। तो कुमारी आती तो कोई उसको इतना लाइक नहीं करता है। लेकिन एक वो है जिसने कुमारियों को इतना सम्मान दिया है। उसके पास कितनी भी कुमारियाँ आ जाए, उसको सब कुमारियाँ ही कुमारियाँ चाहिए सेवा में, है ना। दुनिया में अगर एक की बजाय 2 कुमारी भी हो जाती तो चेहरा बदल जाता है। और हमारा पिता ऐसा है कि उसके पास कितनी भी कुमारियाँ आ जाएं, वो सबको गले लगाता है, सिर पे बिठा के। और गंगा को दिखाया ना जटाओं में, तो कुमारी को उसने जटा में रखा है, सिर से भी ऊपर। तो जब वो इतना सम्मान देता है ना, तो मुझे ये गर्व होता है कि मैं भी कुमारी, बाबा ने चुना। अच्छा, मुझे संगम पे कुमार नहीं, अगर मैं कुमार होती तो परिवार वाले कहाँ विघन डालते ना, तो इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू दीदी। हमारे भाई बहन जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगी? क्योंकि जो भी आपने इतनी अच्छी बातें बताई कि संगठन का, योग अभ्यास का और गेम भी खेले उसमें, तो आप हमारे दर्शक और भाई बहनों से क्या बताना चाहते हैं? भाई बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारी जानकी दादी भी यही कहते थे कि हमारी जो स्थिति है वो ही हमारी संपत्ति है। इस दुनिया में व्यक्ति संपत्ति के लिए जीता है, उसकी सारी भागदौड़ संपत्ति के लिए है। तो हम जो योगी आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, दुनिया की आधार मूर्त आत्माएं हैं, उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना है। जैसे कि अभी अव्यक्त दिवस बहुत नज़दीक है, तो हमें अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। और दुनिया के भी हालात देखते हुए, समय को देखते हुए भी हमें अब अपनी स्थिति पे ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी बातों पे ध्यान देने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा भी काफ़ी समय से बातों को हमें समझाते आ रहे, बच्चे झमेलों में अब निकल जाओ, अब मिलन मेला करो। लेकिन मिलन मेला करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसमें स्थिति चाहिए, और स्थिति के लिए हमें थोड़ा अभ्यास, थोड़ा टेंशन चाहिए। तो सभी भाई बहनें अब सब तरफ से अपना ध्यान हटा दें, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, हर एक का पार्ट एक्यूरेट चल रहा है। मेरे चिंता करने से किसी का पार्ट चेंज होने वाला नहीं है, ड्रामा चेंज होने वाला नहीं है। तो क्यों अंत में बहुत बड़ा पछतावा हो जाएगा कि अरे इतनी छोटी सी बात ही तो थी, मैंने स्थिति खराब कर ली। बाबा कहते हैं ना, लास्ट में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो कब होगा वो कि कारण तो इतना छोटा सा था और मैंने ये कर लिया, इस पद से नीचे आ गई,
स्थिति नीचे कर ली। बात इतनी छोटी थी, कोई बड़ी तो थी नहीं। ये एहसास खुद को होगा कि बात बड़ी नहीं थी, समस्या बड़ी नहीं थी, कारण बड़ा नहीं था, और मैंने उसके बदले कितनी बड़ी कीमत चुका दी। अपनी स्थिति जो कि मेरी संपत्ति है, जिससे मुझे प्रभु मिलन करना है, जिसके ऊपर मेरी 21 जन्मों के राज्य की, भाग्य की नींव रखी हुई है, जिसके पीछे अनेक आत्माएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो मुझे अनजाने में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहुत लोग हर एक ब्राह्मण को फॉलो कर रहे होते हैं। तो सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन जो मुझे अनेक लोग फॉलो कर रहे हैं, हर ब्राह्मण को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हीं का ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें और अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं। ऐसा नहीं होगा कि उसी टाइम हम कर लेंगे, नहीं, इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। तो सब बातों को छोड़ के सबके पार्ट अपने आप सब सेट है, कर रहे हैं। आप अपनी स्थिति बनाएं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, स्थिति बनाने वाले आप अकेले हो और आपकी स्थिति हिलाने वाले चारों तरफ सब हैं। कोई आपको मदद नहीं करेगा। हर कोई आपकी स्थिति को हिलाने के लिए ही आएगा, चाहे वाइब्रेशन है, चाहे वातावरण है, चाहे लोग हैं, सब आपकी स्थिति हिलाने वाले हैं और सिर्फ स्थिर करने वाली मैं अकेली आत्मा हूँ। इस जिम्मेवारी को महसूस करके अपनी स्थिति बनाओ। यही हमारी संपत्ति है। इसी से ही हम अपना भाग्य बनाएंगे, औरों की स्थितियों को बना देंगे, क्योंकि मेरी स्थिति से ही कईयों की स्थिति बनती है और इसी से ही हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। तो इस अव्यक्त मास में सब अटेंशन में रहें और अपनी स्थिति बनाएं, खूब योग तपस्या करें और बाप समान जो बाबा के 3 वरदान हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसमें अपने आप को समा देवे, उनको अपने अंदर समा लेवे। इस पे थोड़ा सा ध्यान दे के चलेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी और बाप के समान बन के समीप समीप समा जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदेश दीदी जी, आप आए और हम सभी के साथ इतने प्रेरणादायक अनुभव शेयर किया। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सुदेश दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो सबसे पहले शिव बाबा का है और साथ साथ क्योंकि बाबा ने इतनी अच्छी प्रेरणा दी, दीदी, भाई साहब और ये सारी टीम जो इतनी मेहनत करके इतना अच्छा प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि ये कई एपिसोड मैंने देखे हैं, बहुत मेहनत कर रहे, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम सेट किया है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और आपका भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। ओम शांति। तो आप सभी ने सुना कि कैसे सुदेश दीदी जी इतने सुंदर शब्दों में हम ब्राह्मण आत्माओं को बताया, हर प्रकार की आत्माएं हैं, कमज़ोर को कैसे शक्तिशाली बना करके आगे बढ़ाना चाहिए और जिनकी जो विशेषता है उस विशेषता को कैसे सेवा में यूज करना चाहिए। तो हमें आशा है आप सभी भाई बहनों ने इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। तो मिलते हैं अपने नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशी बांटते रहिए। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला